सो कल से हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन माने एक्चुअल डेरिवेटिव चालू किया था। तो उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव यूजिंग सम डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो वो तो सब लिस्ट आपको पता ही है डेरिवेटिव, ठीक है ना। e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, a टू द पावर x का a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है, वगैरह वगैरह। तो वो सब हम यूज करेंगे अलॉन्ग विद द चेन रूल। तो ये सब डेरिवेटिव चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो उसको रिवाइज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल से सभी के आप प्रूफ्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली हम उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज इफ y इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x divided by 1 plus cos 2x for all x belongs to open interval 0 to pi by 2 union open interval pi by 2 to pi, then find dy by dx। ठीक है, अब यहां पे इंटरवल दिया गया है हमें, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि इसका आंसर 10 आने वाला है। 1 माइनस कॉस 2x टॉइस ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x टॉइस ऑफ कॉस स्क्वेयर एक्स, 2 कैंसल, साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर एक्स, tan स्क्वेयर एक्स रूट में है, रूट के बाहर निकालोगे तो tan x। ठीक है, लेकिन इंटरवल देने की वजह से हमें सोचना पड़ेगा कि वो tan x पॉजिटिव कहाँ रहेगा और नेगेटिव कहाँ रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। हियर एज वी आर गिवन y इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x divided by 1 plus cos 2x, then this will imply y is equals to root over twice of sin square x divided by twice of cos square x, then y is equals to root over tan square x, then this will imply y is equals to modulus of tan x। ठीक है ना। अब mod tan x है हमारे पास में, तो दिस विल इंप्लाई y इज इक्वल्स टू, यहां ब्रांचेस बनेगी, एक ब्रांच बनेगी माइनस tan x की और दूसरी ब्रांच बनेगी प्लस tan x की। माइनस tan x की ब्रांच कब बनेगी? जब tan x लेस देन 0 रहेगा, और प्लस tan x की ब्रांच कब बनेगी? जब tan x ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो यहां पे y इज इक्वल्स टू प्लस tan x when tan x is greater than or is equals to 0 and minus tan x when tan x is less than 0, then y is equals to, then यहां मिलेगा प्लस tan x। अब tan x ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट माने ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2। यहां tan x 0 नहीं रहेगा, समझ में आया ना। tan x 0 नहीं रहेगा, तो आप चाहो तो यहां पे वैसे भी डेरिवेटिव निकालते समय इक्वल साइन नहीं लिखा करते हम, अभी डेरिवेटिव निकालना बाकी है, तो इक्वल साइन आप दे भी सकते हो। लेकिन हमें जो इंटरवल दिया है जिसमें 0 टू पाई बाय 2 में tan x 0 नहीं आएगा, ओपन इंटरवल है वो। तो फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 एंड माइनस tan x। अब बचा हुआ इंटरवल ये वाला है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। इसमें भी 0 नहीं रहेगा, वैल्यू ध्यान रहे। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाय 2 टू पाई, देन dy बाय dx इज इक्वल्स टू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई अपॉन 2, और यहां बनेगा माइनस sec स्क्वायर x व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई। तो ऐसे यहां पे दो डिफरेंट आंसर्स मेरे बन रहे हैं, लिख लो। नेक्स्ट वन इज
if y is equals to 1 plus x divided by 1 factorial plus x square divided by 2 factorial plus x cube divided by 3 factorial plus so on plus x to the power n divided by n factorial, then show that dy by dx minus y plus x to the power n divided by n factorial is equals to 0। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली स्टेप पे हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एज हियर वी आर हैविंग y इज इक्वल्स टू 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन x टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, इसका 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल माने ये 1 ही बनने वाला है, प्लस यहाँ 2x डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा इसका डेकोरेशन कर लेते हैं, ये आंसर 1 बन जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम, तो 2 कैंसल माने हियर इट विल कम x डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 3 कैंसल्ड, देन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस यहाँ n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो n कैंसल हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये तो जितनी टर्म्स अवेलेबल है उनका हमने डेकोरेशन किया। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म हम इसमें और इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जैसे हमें जो चीज प्रूव करने की है उसके हिसाब से। तो एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, x टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो इसे मैं ऐड कर रहा हूं तो उसी समय उसे सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां से यहां तक अगर मैं क्लब करूं इन्हें तो ये पूरा बन जाएगा मेरा y। ठीक है ना, यही y का वैल्यू है, क्योंकि इसके पहले आने वाली टर्म क्या रहेगी, x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। एंड वाला टर्म मैंने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां तक ये पूरा y का वैल्यू हो गया। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब ये सब लेफ्ट में लेके आएंगे, तो dy बाय dx माइनस y प्लस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से ये हमने प्रूव कर लिया। जो थ्योरम्स हमने देखे थे डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ते समय, ये बिल्कुल थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स लूंगा मैं, क्योंकि इनका लेवल कुछ ऐसे नहीं है, खास बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स है ये। ठीक है, तो थ्योरम्स पढ़े थे हमने, u इंटू वी, यू अपॉन वी, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, इस टाइप के हमने थ्योरम्स पढ़े थे, तो कुछ उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लेते हैं। तो नेक्स्ट वन इज फाइंड dy बाय dx when y is equals to x sin x into log x। Find dy by dx when y is equals to x into sin x into log x। आपको याद होगा जब हमें y is equals to u into v into w दिया होता था, where u, v and w are the differentiable functions of x, then हम dy by dx कैसे निकालते थे, पहला इंटू दूसरा
डेरिवेटिव ऑफ तीसरा फंक्शन प्लस पहला इंटू तीसरा डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा इंटू तीसरा डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन। माने एक का निकालते थे, बाकी दोनों को मल्टीप्लिकेशन में रखते थे, चाहे आप ऑर्डर कुछ भी रखो उनका चलेगा। जिसका एक बार निकाल लिया उसका दोबारा नहीं निकालना है और बीच में प्लस साइन देना है। तो ऐसे कुछ रूल हमने डेराइव किए थे। तो यहाँ पे वही सिचुएशन दिख रही है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, तीनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस है x के। तो एज वी आर हैविंग y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, दिस विल इंप्लाई dy बाय dx पहले दो इंटू डी डी एक्स ऑफ तीसरा। ठीक है, ये थोड़ा मिटा देता हूं मैं, प्लस दूसरा और पहला और तीसरा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वन प्लस सेकंड एंड थर्ड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन, दैट इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव कॉस एक्स, और साइन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू 1। यहां एक्स एक्स कैंसल हो रहे हैं, तो साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू log x, this will be the answer of derivative of y with respect to x. तो था u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं u अपॉन v के भी। तो नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट y इज इक्वल्स टू differentiate y is equals to e to the power x divided by 1 plus sin x। दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, न्यूमरेटर में एक है और डिनोमिनेटर में u अपॉन v का रूल। तो एज y इज इक्वल्स टू, यहां विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए था, as y is equals to e to the power x divided by 1 plus sin x, therefore differentiating with respect to x we will get, क्या रूल पढ़े थे, डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों हम क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज करने के हिसाब से कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा कोई इसका उद्देश्य नहीं है खास। ठीक है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, यहां माइनस e टू द पावर x एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन x का डेरिवेटिव रहेगा cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x का स्क्वायर। यहां दोनों जगह e टू द पावर x दिख रहा है, तो e टू द पावर x अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो यहां बचेगा 1 प्लस साइन x और यहां बचेगा माइनस कॉस x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x ब्रैकेट का स्क्वायर। If y is equals to root over 1 minus x divided by 1 plus x, then prove that 1 minus x square into dy by dx, 1 minus x square into dy by dx plus y is equals to 0। ऑप्शन में हमें y दिख रहा है, माने क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें y वापस लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, एज वी आर हैविंग y इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स,
इसी को मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट 1/2 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स 1/2 माइनस 1 करना पड़ेगा, तो हियर इट विल कम -1/2 और चेन रूल के हिसाब से बनेगा डी डी एक्स ऑफ अंदर वाला फंक्शन। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ये -1/2 है, माइनस हटा दूंगा तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, और हाफ पावर है तो रूट साइन दे दूंगा मैं, तो हाफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ऐसा कुछ इसे मैंने मेंशन कर दिया। अब यहां इसका डेरिवेटिव निकालते समय u डिवाइडेड बाय v का रूल लगाना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहां 1 का तो 0 आएगा, माइनस एक्स का -1 बनेगा, तो यहां 1/2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू यहां बनेगा ये 1 प्लस एक्स इंटू -1 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू +1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू यहां -1 माइनस एक्स आ जाएगा, यहां पे -1 प्लस एक्स आ जाएगा, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, -1 -1 -2 बनेगा, तो -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 2 कैंसल्ड, एक स्टेप यहां बढ़ा देते हैं, माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहां आके हम क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं। अब जो हमें प्रूव करना है या जिस टाइप के हमें ऑप्शंस गिवन है उसको सोचते हैं। यहां ऑप्शन में y है, y तो लगभग दिख रहा है लेकिन उल्टा है ये, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का रूट है, यहां 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का रूट है, ये एक ज्यादा का टर्म है। ठीक है, अब यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स का कोएफिशिएंट दिख रहा है, तो मुझे यहां पे एक लॉजिक ऐसे मिल रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड में मल्टीप्लाइड कर दूं, फिर राइट साइड को सिंप्लीफाई करते बैठो, अपने आप y मेरा रिपीट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब अगर यहां हम ठीक से ध्यान दें तो यहां आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ध्यान देना ठीक से, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो एक 1 प्लस एक्स इसके साथ कैंसल हो गया। अब न्यूमरेटर पे 1 माइनस एक्स है और डिनोमिनेटर पे 1 प्लस एक्स है। अब ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स है और वो सिर्फ 1 माइनस एक्स है, तो न्यूमरेटर पे क्या बन जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स बन जाएगा। न्यूमरेटर विल बिकम रूट ओवर 1 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में एक 1 प्लस एक्स था, न्यूमरेटर में रूट ओवर 1 प्लस एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स बन जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स। अब इन दोनों रूट्स को अगर मैं कंबाइनली ऐसे लिख लूं तो मुझे y रिपीट मिल जाएगा, तो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर into dy by dx is equals to minus y, that is 1 minus x square into derivative of y with respect to x plus y is equals to 0, hence this is proved.
नेक्स्ट वन, सपोज हमें क्वेश्चन में दिया है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 16x, और पूछा गया है देन फाइंड एफ डैश पाई बाय 4, देन फाइंड एफ डैश ऑफ पाई अपॉन 4। यहां एक हम फॉर्मूला पढ़े थे, उसको थोड़ा पहले रिवाइज करा देता हूं। सपोज वो फॉर्मूला याद भी नहीं आया तो भी आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। मैं समझा देता हूं दोनों तरीके। पहले तो फॉर्मूला रिवाइज करा देते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने डेराइव किए थे। क्या था फॉर्मूला? कॉस ए कॉस ट्वाइस ऑफ ए कॉस 2 स्क्वायर ए कॉस 2 क्यूब ए सो ऑन कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 ए। इसको हमने साइन ए से डिवाइड और मल्टीप्लाइड किया था 2 साइन ए से, और फिर बार बार वही करते गए थे और फिर फॉर्मूला डेराइव किया था। तो इसका फॉर्मूला था साइन 2 टू द पावर n इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n इंटू साइन ए। ऐसा कुछ हमने फॉर्मूला यहाँ पे डेराइव किया था। ध्यान रहे यहाँ 2 टू द पावर 0 होना चाहिए, तो है माने 0 से चालू हो रहा है, n टोटल टर्म्स है क्योंकि लास्ट टर्म पावर क्या है n माइनस 1 है, माने टोटल n टर्म्स है। तब साइन 2 टू द पावर n डिवाइडेड 2 टू द पावर n a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n इंटू साइन ए। तो अगर डायरेक्टली मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करूं तो ये क्वेश्चन में वैसे ही दिख रहा है। यहाँ 2 टू द पावर 0 है, यहाँ 2 टू द पावर 1 है, 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 3 है, 2 टू द पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ इस फंक्शन को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, cos 2 टू द पावर 0x, cos 2 टू द पावर 1x, cos 2 टू द पावर 2x, cos 2 टू द पावर 3x, cos 2 टू द पावर 4x, यहां तक ये चेंज आ रही है। अब हियर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 है। क्या है? n माइनस 1 की जगह फॉर्मूला को मैच करो, n माइनस 1 की जगह क्या है? 4 है। तो हियर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, दिस विल इंप्लाई n इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर f ऑफ x क्या बन जाएगा? f ऑफ x बन जाएगा साइन 2 टू द पावर 5 x, a की जगह x था, और डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 5 इंटू साइन x। Then f of x will become sin 32x divided by 32 into sin x। क्लियर हो गई बात? अब हमें यहां इसका डिफरेंशिएशन करते समय क्या करना पड़ेगा? u अपॉन v का रूल लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो 1/32 हम कॉमन रख देते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। तो दिस विल इंप्लाई f dash x is equals to 1/32 into denominator into derivative of numerator, बराबर है? सॉरी, cos चाहिए था, sin 32x का क्या आएगा? 32 इंटू कॉस 32x माइनस साइन 32x इंटू डिनोमिनेटर का आएगा cos x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब यहां 32 1/32 एज इट इज, ये बनेगा 32 साइन x इंटू कॉस 32x माइनस ये बनेगा साइन 32
यहाँ पे cos x इंटू साइन 32 कर देता हूँ, cos x इंटू साइन 32x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो ये 32 यहाँ हमारे पास में नहीं है, ठीक है ना, 32 यहाँ हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। वैसे भी हमें एफ डैश पाई अपॉन 4 निकालना है, ठीक है ना, तो इसे सिंप्लीफाई करने के और चक्कर में हम नहीं गिरेंगे, डायरेक्टली एफ डैश पाई अपॉन 4। अदरवाइज यहाँ अगर 32 होता तो मैं 32 कॉमन निकाल के साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी ऐसे रिड्यूस करने की सोच रहा था, लेकिन वो मैं नहीं कर पाऊंगा, 32 एक जगह है दूसरे जगह नहीं है। अब सिंप्लीफाई करने में भी कोई खास नई बात है, क्योंकि डायरेक्टली हमें जो लिया है, जो ऑब्टेन करने को बोला है, वो हम यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दिस विल इंप्लाई, ये तो था एफ डैश एक्स, तो एफ डैश पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 बाय 32 साइन पाई अपॉन 4 इंटू, यहां अगर मैं पाई अपॉन 4 डालूंगा तो कॉस 8 पाई बनेगा, ठीक है, माइनस कॉस पाई अपॉन 4 और यहां बनेगा साइन 8 पाई डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4, ऐसे कुछ ये बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहां थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। देन एफ डैश पाई अपॉन 4 विल बिकम इक्वल टू 1 अपॉन 32 इंटू यहां कॉस 8 पाई, ठीक है ना, ये कॉस 8 पाई अगर हम जाएंगे तो ये हो गया 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यहीं पे हम वापस आने वाले हैं। तो cos 8 पाई क्या होगा 1, तो ये 1 होगा, साइन पाई अपॉन 4 1 बाय रूट 2 है, तो यहां 32 चाहिए था, गलती से 22 लिख दिया मैं, तो यहां पे 32 डिवाइडेड बाय रूट 2 बनेगा। साइन 8 पाई, साइन n पाई 0 होता है, तो इसकी वजह से पूरा आंसर ये 0 बन जाएगा, माइनस 0 डिवाइडेड बाय साइन पाई अपॉन 4 का फिर से 1 बाय रूट 2 उसका स्क्वायर, तो हियर इट विल कम 1 बाय 2। माने यहां फाइनली आंसर मेरा क्या बन रहा है, फाइनली आंसर बन रहा है 1 बाय 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, 32 कैंसल, 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, हेंस फाइनल आंसर इज रूट 2। तो इसके लिए तो हमने ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया। अब ऐसा भी कंडीशन देखेंगे कि सपोज हमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो फिर क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। अब इसी सेम क्वेश्चन को, सपोज ये फॉर्मूला हमें याद नहीं है, लेकिन ध्यान रहे जिस वे से हमने फॉर्मूला को डेराइव किए थे, तो डेराइव खुद किए थे, मतलब इस फॉर्मूला की डेरिवेशन की प्रोसेस हमें पता है, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को फॉर्मूला अगर याद नहीं हो तो देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स एज इट इज, जैसे हमें दिया है बिना फॉर्मूला अप्लाई किए। तो एज वी आर हैविंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 8x, कॉस 16x। यहां बाहर लिख लेता हूं मैं 1/2 साइन एक्स, और यहां मैं लिख सकता हूं फिर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 8x एंड कॉस 16x एज इट इज। इसी तरीके से हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया था। तो 1/2 साइन एक्स,
यहां बनेगा साइन 2x, फिर cos 2x, फिर cos 4x, फिर cos 8x, देन cos 16x। यहां अभी मुझे 2 की फिर से जरूरत है, तो यहां 2 लिख के इसे मैं क्लब कर देता हूं और बाहर अब आ जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया हूं। देन 1/4 साइन x, ये बनेगा साइन 4x, cos 4x, cos 8x एंड cos 16x। यहां फिर से मुझे 2 की जरूरत है, तो दिस विल बिकम 8। 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया और इन्हें क्लब कर दिया। ये दोनों मिला के फिर से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 8x, cos 8x, cos 16x। आप चाहो तो इतना लंबा कर भी सकते हो, यार नेचर समझ लो कितने 2 आने वाले हैं, ठीक है। तो यहां 2 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, 16। इन दोनों को क्लब कर दो, तो फिर 1/16 साइन x, यहां आएगा साइन 16x इंटू कॉस 16x। फिर से 2 मल्टीप्लाइड कर दो और यहां बन जाएगा तब 32। देखो 2 to the power 5 32, कभी जैसे हमने किया था। अब ये बन जाएगा क्या, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर बन जाएगा साइन 32x और डिनोमिनेटर है 32 साइन x। साइन 32x डिनोमिनेटर है 32 इंटू साइन एक्स। लास्ट में हमने यही बनाया था और फिर इसी को क्या किए थे, डिफरेंशिएट किए थे। तो लास्ट क्वेश्चन में ये तो हम सब कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आगे बिल्कुल सेम है। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं आया आपको तो इस प्रोसेस से भी आप क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने पूरा प्रोसेस किया, आप 1-2 स्टेप ओरली करके समझ सकते हो कि कितने 2 यहाँ पे आने वाले हैं, वो गिनना आपके लिए जरूरी है। ओके, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज वी आर हैविंग if cos y is equals to x cos a plus y, if cos y is equals to x cos a plus y, where a is not equals to plus minus 1, prove that dy by dx is equals to cos y divided cos square a plus y divided by sin a, cos स्क्वायर a प्लस y डिवाइडेड बाय साइन a। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। पहला यूजुअल तरीका अपना के देखते हैं। वी आर हैविंग cos y इज इक्वल्स टू x cos a प्लस वाई। जैसा फंक्शन दिया है एज इट इज डिफरेंशिएट करके उसको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, फिर से y का अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां u इंटू वी का रूल लगेगा, u डेरिवेटिव ऑफ v, तो ये आएगा माइनस साइन a प्लस वाई। तो बाहर मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, साइन a प्लस वाई, फिर से चेन रूल से a प्लस वाई, तो a का तो 0 आएगा, y का dy बाय dx प्लस cos a प्लस वाई, x का डेरिवेटिव आएगा 1, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। यहां चेन रूल का हमने ठीक से एप्लीकेशन किया है। ये इस साइड लेके आते हैं तो क्या बनेगा, x साइन a प्लस वाई माइनस साइन y, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू कॉस a प्लस वाई। अब हमें
आंसर जो या ऑप्शन जो दिया है उसमें x नहीं है, तो इसे अगर मैं नंबर 1 प्लेस कर दूं तो x को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस वाई से। ये साइन a प्लस वाई एज इट इज है, माइनस यहाँ का साइन y एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस a प्लस वाई। यहाँ दोनों तरफ cos a प्लस वाई से मल्टीप्लाइड कर देते हैं लेफ्ट और राइट में, तो लेफ्ट में जब यहां मैं मल्टीप्लाइड करूंगा तो यहां क्या बन जाएगा, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस यहाँ कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई होल मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय डी एक्स, और राइट में क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन a माइनस बी इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। यहां वाई वाई कैंसल होके साइन a बचेगा, ठीक है, वो डिवीजन में चले जाएगा, हेंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a, और यही हमें प्रूव करना था। सेकंड मेथड इसका देखते हैं। सेकंड मेथड में एज वी वेयर गिवन cos y इज इक्वल्स टू एक्स कॉस a प्लस वाई, यहां एक काम करते हैं हम, दिस विल इंप्लाई, x पहले ही उड़ा देते हैं क्वेश्चन से, दिस विल इंप्लाई x इज इक्वल्स टू कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस वाई। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि x इज फंक्शन ऑफ y, ऐसे ही कुछ दिया है, तो देयरफॉर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहां बनेगा dx बाय dy इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जो आएगा माइनस साइन y, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y का 1 ही आने वाला है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो आएगा माइनस कॉस a प्लस, सॉरी माइनस साइन चाहिए था, साइन a प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस वाई का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे dx बाय dy मेरा बन रहा है, ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाला पहले लिख लेते हैं, तो साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। ये तो फॉर्मूला बन गया, ठीक है, तो dx बाय dy इज इक्वल्स टू साइन a प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। वाई वाई कैंसल, साइन a बचा, तो dx बाय dy इज इक्वल्स टू साइन a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है, अब इन्वर्टेंडो कर देते हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या मिलेगा, दिस विल इंप्लाई dy बाय dx इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a। तो दोनों मेथड्स अपनी अपनी जगह अपना अपना अल्जेब्रिकल स्किल डेवलप कराने वाली है, ठीक है, तो दोनों आपके प्रैक्टिस में रहनी चाहिए, लिख लो।